सत्ता का मजा लेने से पहले ही तालिबान का बुरा वक्त शुरू होता जा रहा है। धीरे धीरे अब सभी देश तालिबान से दूरी बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो ये माना जा रहा था कि रूस और ईरान तालिबान के प्रति थोड़े नरम हैं, पर अब इन दोनों ने भी तालिबान से मुंह फेर लिया है। इस बौखलाहट में अब तो तालिबान अपनी बर्बादी की ओर सबसे बड़ा कदम उठा रहा है। तालिबान ने कुछ दिन पहले बड़बोलापन दिखाते हुए ये बोला था कि वो सभी देशों से बात कर लेगा, पर एक देश की तरफ देखेगा तक नहीं। तालिबान इस देश को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। आपको बता देते हैं कि वो देश है इजराइल। वैसे तालिबान ने क्या बोला, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तालिबान ने वो काम कर दिया है जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन हमास ने तालिबान को उसकी जीत पर बधाई दी थी। तभी से इजराइल बेहद सतर्क हो गया है। अपने बयान में हमास ने कहा कि तालिबान को साहसी नेतृत्व के लिए बधाई और उनकी ये जीत पिछले 20 सालों के संघर्ष का परिणाम है। कुछ दिन पहले तालिबान के प्रवक्ता ने यह बयान दिया था कि उसे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, पर इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज गई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तालिबान की ताकत और बढ़ गई और दूसरे देशों ने उसे मान्यता दे दी तो वो सीधे तौर पर हमास के मुद्दे पर बोलना शुरू कर देगा, जो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। लेकिन तालिबान ये भूल गया कि अगर वो हमास को कोई भी मदद पहुंचाता है तो इजराइल उसकी धज्जियां उड़ा देगा। बीते दिनों तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सबको चौंका दिया जब उनका एक इंटरव्यू इजराइल के सरकारी चैनल पर प्रसारित किया गया। हालांकि बाद में सुहेल ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अनजाने में इजरायली मीडिया से बात की। इस इंटरव्यू के प्रसारित होते ही सोशल मीडिया पर मानो आग ही लग गई। उसके बाद शाहीन ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे थे। दशकों से ही सारे मुस्लिम देश यहूदी बहुल इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। दोनों तरफ लड़ाइयों का लंबा इतिहास रहा है। असल में मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल एकमात्र यहूदी देश है जो न केवल अपनी रक्षा कर पाता है बल्कि किसी भी हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देता है। इजराइल कहने को तो छोटा सा देश है, लेकिन सैन्य मोर्चे पर काफी मजबूत है। साथ ही साथ वो परमाणु शक्ति वाला देश भी है। साल 1948 में अपने निर्माण के साथ ही इजराइल खाड़ी देशों की नफरत का शिकार होने लगा था। इसकी वजह थी वहां की अलग धार्मिक मान्यता और उसकी बढ़ती ताकत। आपको बता दें कि जब से इजराइल बना है तब से ही इस्लामिक देशों ने इसे मान्यता नहीं दी है। इन देशों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है और जब तक इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आपस में नहीं सुलझ जाता तब तक ये इस्लामी देश इजराइल को एक देश के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो अमेरिका की पहल पर पश्चिमी एशिया में दशकों बाद शांति बहाली की उम्मीद जगी थी। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहिम समझौता हुआ, जो एक बेहद ही बड़ा और सकारात्मक कदम था। लेकिन अब जिस तरह से हमास ने बोलना शुरू कर दिया है कि वो तालिबान के आने से बेहद खुश है, वो बात अब इजराइल को नागवार गुजर रही है। तालिबान भले ही ये बोल ले कि वो दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाता रहेगा, पर वो ये भूल गया है कि अगर उसने इजराइल के मामले में दखल देने की कोशिश की तो इजराइल उसे नक्शे से ही मिटा देगा।